हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त डोरारा और आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिकल धमाल विद डोरारा। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से, एग्जाम्पल E5। कैलकुलेट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट फॉर द फॉलोइंग डेटा। एज्यूम सेक्स रेशियो एट बर्थ टू बी 105.2%। आपको सेक्स रेशियो दे दी गई है 105 और आपको ये डेटा गिवन है। ये डेटा आपके पास गिवन होगा, आगे आपने सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड आउट क्या करेंगे, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का फॉर्मूला आपके पास होता है रजिस्टर्ड बर्थ डिवाइड बाई फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई 1000। सिंपल बर्थ जिसके अंदर बोथ सेक्स होंगे, मेल एंड फीमेल के, रजिस्टर्ड बर्थ वही होती हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे आप 1000 से। रजिस्टर्ड बर्थ डिवाइड बाई फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई 1000। अब आपके पास ये कॉलम है रजिस्टर्ड बर्थ्स का और ये आपके पास फीमेल पॉपुलेशन का। 1223 डिवाइडेड बाई 13472 मल्टीप्लाई बाई 1000 आपके पास है 90.78। फिर हम सेकंड का भी करेंगे, 1744 डिवाइड बाई 8812 मल्टीप्लाई बाई 1000। फिर ये आपने पूरा कॉलम लिख लेना है और ये आपके पास आया एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। ठीक है, जो कि है 822.38। फिर नेक्स्ट आपसे क्या कहा गया है, टोटल फर्टिलिटी रेट आपने फाइंड आउट करना है। टोटल फर्टिलिटी रेट का फॉर्मूला आपके पास सेम वही होता है जो इस एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का होता है, बस मल्टीप्लाई करते हैं आप 5 के साथ। आपके पास आंसर क्या है, 822.3838 आया है। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का सम किया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आपके पास क्या आंसर आया टोटल फर्टिलिटी रेट का 4111.9। ठीक है, नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट का आपके पास फॉर्मूला होता है GRR = 5 मल्टीप्लाई बाय करते हैं सम ऑफ बेबीज़ फीमेल डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन फीमेल्स। ठीक है, अब हमारे पास फीमेल पॉपुलेशन तो है लेकिन BIF नहीं है। BIF के लिए हमें दिया गया है सेक्स रेशियो जो कि है 105.2%। परसेंटेज को हम चेंज करने के लिए हमें पता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स होते हैं उनके साथ, यानी कि 1 के साथ 0, सिंगल है डिजिट तो हम सिंगल लिखेंगे 0। आपके पास क्या बना 105.2 मल्टीप्लाई बाई 10 जो कि है 1052। ठीक है, अब ये जो आपके पास 1052 मेल्स हैं और 1000 फीमेल्स के लिए हैं। अब आप क्या करेंगे, 1000 फीमेल्स को ऐड करेंगे पहले तो इसके अंदर, तो आपके पास क्या बना 1052 1052 में ऐड किया 1000 और आपके पास आंसर आया 2052। ठीक है, अब आपके पास एक ऐसा फैक्टर बन चुका है जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे रजिस्टर्ड बर्थ के साथ। अब आप क्या करेंगे 1000 को, यानी कि फ़ीमेल पॉपुलेशन को जो आपने क्या 1000 फीमेल्स के लिए हैं उसको डिवाइड करेंगे और किसके साथ, जो हमने एक अज्यूमिंग रेशो के ज़रिए हमने फाइंड आउट किया 2052 टर्म थी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे रजिस्टर्ड बर्थ से, तो आपके पास फीमेल बेबीज़ आ जाएगा। रजिस्टर्ड बर्थ आपको दे दी गई है फर्स्ट एज ग्रुप के लिए 15 to 19, 1223 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 1000
डिवाइडेड बाय 2052 596.00। पॉइंट्स में हम डिजिट्स नहीं, मतलब पॉइंट्स में हम नहीं लेंगे क्योंकि बेबीज़ हमारे पास 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड सो ऑन, जितने भी होंगे कभी पॉइंट्स में नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब ये डिस्क्रीट नंबर्स नहीं होंगे, तो आप पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज़ को इग्नोर कर देंगे। अच्छा, ये तो हमारा फिक्स है फैक्टर। नेक्स्ट हमारे पास एज ग्रुप है 20 to 24, 1744 और उसकी रजिस्टर बर्थ है 1744। तो आपके पास आया 849.9। अच्छा, अब आप राउंड ऑफ कर सकते हैं ताकि आपके पास एक्यूरेट नंबर आ जाए। राउंड ऑफ अगर होता है तब करेंगे, अगर नहीं होता तो आप उसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे। तो आपके पास क्या बना 850। इसी तरीके से आप मज़ीद आगे सॉल्व कर लेंगे। 1709 के लिए करेंगे रजिस्टर बर्थ, जो कि है 25 to 29, जो कि है 832.8। इसको भी राउंड ऑफ कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 833। इसी तरह से आप पूरे कॉलम के लिए सॉल्व कर लेंगे और आपके पास BIF का कॉलम बन जाए। फिर नेक्स्ट आपने फॉर्मूले को यूज़ करना है, यानी कि आपके पास BIF को डिवाइड करेंगे फीमेल पॉपुलेशन, जो कि आपके पास ये है, तो आपके पास ये आ जाएगा। फर्स्ट हम एज ग्रुप के सामने वाली करेंगे। फीमेल बेबीज़ है हमारे पास 596 डिवाइडेड बाय 13472। क्या आपके पास आंसर आया 0.044। नेक्स्ट के लिए करेंगे 850 डिवाइडेड बाय 8812 एंड सो ऑन। ये सारा कॉलम आप फिल कर लेंगे। जब आप इस कॉलम का सम करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.4008, ठीक है। और जो आपके पास आंसर है 0.4008 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, क्योंकि आपके पास फॉर्मूले में 5 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.004। तो आपके पास ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट का आंसर है 2.004। नेक्स्ट आपने निकालना है नेट रिप्रोडक्शन रेट। नेट रिप्रोडक्शन रेट का भी सेम है जो आपने फाइंड आउट किया है कॉलम BIF का डिवाइड बाय फीमेल पॉपुलेशन का, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल रेट से और उनका सम कर लेना है। तो आपने फिर बाद में नेट रिप्रोडक्शन रेट के फॉर्मूले में लिखना है और देन कैलकुलेट कर लेना है। क्या किया, ये जो आपके पास कॉलम निकल आया है इसके लिए आपने मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवर से, (0.044 मल्टीप्लाई बाय 0.9694, तो आपके पास है 0.0428। नेक्स्ट के लिए आपने किया 0.0965 मल्टीप्लाई बाय 0.9668, ठीक है। फिर आपने ये पूरा कॉलम एज इट इज़ इसी तरीके से सॉल्व करना है और फिर बाद में आप इसको सम करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.3859। इसको जब आप 0.3859 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 5 के साथ, तो आपके पास आ रहा है 1.9295। ये आपके पास है नेट रिप्रोडक्शन रेट। अब आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल आती है A6, जिसमें है कंप्यूट द ग्रॉस एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट फॉर द फॉलोइंग डेटा। एज ग्रुप्स दी हुई है आपको, फीमेल पॉपुलेशन दी हुई है, फीमेल बेबीज़ हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल।
अब इसके अंदर आपको फीमेल पॉपुलेशन के साथ 3 ज़ीरो भी दिया गया, यानी कि आपने इसके साथ 3 ज़ीरोज़ लगाने हैं, ठीक है। जिसके साथ भी 3 ज़ीरोज़ 2 ज़ीरो 1 ज़ीरो लिखा होगा आपने ज़रूर लगाना होगा, नहीं तो फिर आपके आंसर एक्यूरेट नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब अक्सर यही होता है कि बच्चे कहते हैं कि फॉर्मूला हमने से यूज़ किया है, मेथड से यूज़ किया है, लेकिन हमारा आंसर क्यों गलत हो गया। वो यही वजह होती है कि क्वेश्चन के अंदर हमें 3 ज़ीरोज़ कहा गया होता है, 2 ज़ीरोज़ कहा गया होता है, 1 ज़ीरो कहा गया होता है, हम उसको यूज़ नहीं करते सब। खैर अब हम सॉल्व करते हैं आगे। सबसे पहले हमने निकालना है ग्रॉस एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट। जैसे कि पहले बताया था, अगर उसने कहा गया होगा ग्रॉस एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट फाइंड आउट करें तो उसमें हमें फ़ीमेल बेबीज़ की भी चाहिए होते हैं। अब हमारे पास उसने फ़ीमेल बेबीज़ का कॉलम या तो वो देगा या फिर वो नहीं देगा, तो हमें सेक्स रेशो देगा ताकि हम उसको यूज़ करके फाइंड आउट कर सकें। लेकिन फिर हमारे पास रजिस्टर बर्ड्स भी होंगे, यानी कि हमारे पास बर्ड्स भी होंगी, ठीक है। सिंपल बर्ड्स जो होती हैं, कंबाइन बर्ड्स, बहुत सेक्स वाली, ठीक हो गया। अब जैसे कि आपको एक कॉलम दे दिया कि पीछे वाला काम नहीं करना, बस सिंपली आपने सॉल्व करना है। फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला है हमारे पास ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट का 5 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ BIF डिवाइड बाय फीमेल पॉपुलेशन, यानी फीमेल की जो PIF वाला था वो लिखना है। और आपने ये कॉलम कैसे निकाला, BIF का था हमारे पास फर्स्ट थी 18900 डिवाइड बाय 1558 के साथ हमने 3 ज़ीरोज़ लगाए हैं। क्यों लगाए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया था 3 ज़ीरोज़ लगाने, यानी फीमेल पॉपुलेशन को जब हम यूज़ करेंगे जब भी इस कॉलम को, तो साथ हम 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे। तो क्या बना, 18900 डिवाइड बाई 155800 इक्वल्स टू 0.0121। सेम फिर हमने सेकंड के लिए किया, सेम ट्रीटमेंट वैसे ही किया जैसे सेकंड में करेंगे, फर्स्ट में किया था वैसे करेंगे सेकंड में। 71100 डिवाइड बाई 1112000 इक्वल्स टू 0.0639 एंड सो ऑन। ये पूरा कॉलम हम फिल कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसका सम, और सम करने के बाद हम इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, जो कि हमारे पास है 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.0265। फिर हम नेट रिप्रोडक्शन रेट करेंगे। नेट रिप्रोडक्शन रेट का हमारे पास ये है, जो आपके पास कॉलम निकलता है ना BIF डिवाइड बाई फीमेल पॉपुलेशन का, यहाँ तक तो वही पुराना काम होता है, ठीक है। और आप बस इसको मल्टीप्लाई करते हैं पॉपुलेशन ऑफ सर्वाइवर के साथ। पॉपुलेशन ऑफ सर्वाइवर ये है, और जो हमने अभी निकाला है BIF डिवाइड बाई PIF, उसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.01106 एंड सो ऑन। ये पूरा आप कॉलम फिल करेंगे। फिर इसका जो सम आएगा जो कि है 0.18536, इसको पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। 5 मल्टीप्लाई 0.18536 इक्वल्स टू, जिसका आंसर है 0.9268। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ कैलकुलेट आपने करना है एज स्पेसिफिक डेथ रेट पर 1000% ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको एज दी हुई है इन कम्प्लीट ईयर्स में, ऑल एजेस, और ये सारी 60s एंड ओवर। 196 एस्टिमेटेड पॉपुलेशन बोथ सेक्स इन 1000, और ये आपको उसकी डेटा दिया हुआ है। 196 एस्टिमेटेड डेथ इन 100, और आपको उसका डेटा दिया हुआ नीचे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास है 3 ज़ीरोज़ और ये है 2 ज़ीरोज़, ठीक है। तो आपने इनके साथ 2 ज़ीरो लगाने हैं हर एक के साथ, तो इधर आपने 3 ज़ीरोज़ लगाने हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें कहा गया एज स्पेसिफिक डेथ रेट, जिसका फॉर्मूला होता है डेथ डिवाइड बाई पॉपुलेशन, सॉरी। एज स्पेसिफिक डेथ रेट कैसे निकालते हैं, डेथ डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई 1000। अब डेथ आपके पास ये है जो कि है 8274, और उसने कहा है कि साथ हम लगाएंगे 00 डिवाइडेड बाय 42390 के साथ हम लगाएंगे 3 ज़ीरो और मल्टीप्लाई में करेंगे 1000, तो आपके पास आया 19.51। इसी तरीके से हम सेकंड के साथ करेंगे जो कि है 3175 00 डिवाइडेड बाय 1363 000 मल्टीप्लाई बाय 1000, 232.94 एंड सो ऑन। ये सारा कॉलम आपने फिल कर लिया, तो ये आपके पास आ गया एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है A8, कैलकुलेट द एज सेक्स स्पेसिफिक डेथ रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर सेलेक्टेड एज ग्रुप्स।
आपके पास एज ग्रुप्स दी गई हैं 10 से लेके 60 ओवर। आपको पॉपुलेशन दी गई हुई है, मिड ईयर पॉपुलेशन है मेल्स की एंड फीमेल्स की, ये दोनों की पॉपुलेशन है, मेल्स की अलग है फीमेल्स की अलग है। और ये नंबर ऑफ़ डेथ्स दी गई है मेल की भी और फीमेल्स की भी, ठीक है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, एज सेक्स स्पेसिफिक डेथ रेट। जैसे कि आपने एज स्पेसिफिक डेथ रेट निकाला था, ये वही है, बस उसके साथ लिख दिया एज सेक्स स्पेसिफिक डेथ रेट कि बहुत सेक्स जितने भी सेक्स हैं मतलब कि मेल फीमेल का, उनकी आपने डेथ निकालनी है, एज मतलब कि उनकी स्पेसिफिक डेथ रेट्स निकालनी है, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन लिख लिया। अब आपने निकालना है दोनों अलग-अलग कॉलम निकालने हैं एज स्पेसिफिक डेथ रेट। मेल्स की आपके पास फर्स्ट क्या है, डेथ 615 मेल की, डिवाइड किया हमने मेल की पॉपुलेशन पे 46600 मल्टीप्लाई बाय 1000, जो आपके पास है 13.20। नेक्स्ट हम करेंगे 704 डिवाइडेड बाय 37249 मल्टीप्लाई बाय 1000 18.89 एंड सो ऑन। ये पूरा कॉलम हम फिल कर लेंगे सेम एज इट इज़ हमने फीमेल्स के साथ किया। 600 को डिवाइड किया 37283 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपके पास है 16.9। नेक्स्ट हमने किया 601 डिवाइडेड बाय 28688 मल्टीप्लाई बाय 1000 और आपके पास 20.995 आपके पास है 20.95 एंड सो ऑन। आपने ये पूरा कॉलम फिल कर लिया फीमेल्स के लिए। चलें जी, आज के लिए इतना ही। मज़ीद सवालात का आगाज़ हम अगली वीडियो के साथ करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।